मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बेबी को देख के सारे लोग इसकी मॉम को कहते हैं कि ये बहुत ही हेल्दी बच्चा है, क्या ये लड़की है। जहाँ जहाँ में उसकी मॉम बोलती है हाँ ये लड़की है और इसका नाम जो है। वो बचपन से बहुत ही अगली थी और लड़कों जैसी दिखती थी, इसीलिए उसके कजन भी बहुत मजाक उड़ाते थे और कहते थे जू को बड़ी होकर सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन उसकी मॉम कहते हैं तुम बड़ी होकर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। जैसे जैसे जू बड़ी होती है सबका बिहेवियर ऐसा ही रहता है। एक दिन वो प्रिंसेस बन के सबके सामने जाती है, तब भी सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। जू ने अपनी क्यूट देखने वाले खिलौनों को छोड़ के एक बुक को पसंद कर लेती है जिसका नाम है द कस्ड फिशर। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जू हाई स्कूल में जाकर फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करती है पर सब उसको इग्नोर करते हैं। वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम सेमी, वो जू का बहुत ही इंसल्ट करती है और उससे अपना सारा काम करवाती है। इसी बीच जू का एक फ्रेंड बनता है जिसका नाम हांचे था। स्कूल के कैंटीन में वो काम करता था जिससे जू को ऐसा लगता है शायद हांचे उसको पसंद करता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जू किचन में कुकीज बना रही थी और उन्हें एक बॉक्स में पैक करती है। तब उसकी मॉम उसे बहुत डांटते है क्योंकि उसका ग्रेड बहुत ही वर्स्ट होते जा रहा था। वो किचन में बहुत ज्यादा टाइम बिताने लगी थी। वो हांसियो के लिए एक लेटर लिखती है और उसे कुकीज वाले बॉक्स में पैक कर लेती है। अगले दिन जू हांसियो को प्रपोज करने के लिए रेडी थी। फिर वो स्कूल जाने के लिए बस में चढ़ती है। वहाँ पर कोई भी उसको सीट नहीं देता, लेकिन जैसे ही सैमी बस के अंदर आती है सब उसके लिए जगह बनाने लगते हैं। आज स्कूल में जू अपने गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रख के चली जाती है। सैमी अपने दोस्तों को लेकर गिफ्ट बॉक्स खोल लेते हैं। जिसे उनको पता चला था जो हांसियो को लाइक करती है वो आज उसको प्रपोज करने वाली है। इसके बाद जू उस बॉक्स को हांसियो को गिफ्ट करती है और कहती है वो उसको लाइक करती है। वहाँ पर हांसियो का माइंड बदल जाता है, वो जू के गिफ्ट को फेंक देता है और वो उसका बहुत ही इंसल्ट करता है। फिर वहाँ पर सिमी और उसके फ्रेंड आ जाते हैं। उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे देख के जू बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो। जिस पर सैमी जवाब में कहती है तुम बहुत ही अगली हो इसलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। जो वहाँ से चली जाती है और फोन में चेक करती है कि सैमी वो वीडियो इंटरनेट में अपलोड करती है। जो को बहुत बुरा लगता है, वो सुसाइड करने के लिए टेरेस पे जाती है जहाँ पर उसको एक एक्टर का पोस्टर दिखता है जिसने सुसाइड किया था और लोग उसे बहुत सारे विशेस दे रहे थे। इसे देख के जो अपना माइंड चेंज कर लेती है और पीछे हटने वाली थी लेकिन तभी एक लड़का वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। इस लड़के का नाम मिंसू था और इसे लग रहा था जो सुसाइड करने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपना माइंड चेंज कर लिया। लेकिन इस सब के बीच जू का ग्लासेस गिर रहे थे, इसलिए वो लीसू का फेस क्लियरली देख नहीं पा रही थी। और लीसू उसे कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम का सामना करना चाहता है, इस तरह सुसाइड करना चाहिए। जब वो सीढ़ियों से आ रही थी तब वो गिर जाती है क्योंकि उसके पास चश्मा नहीं था, वो चश्मा नहीं पहने थे, इसलिए लीसू अपने पीठ पर उसका कैरी करके नीचे लाता है। जैसे ही जो घर पे आती है देखती है उसकी मॉम बहुत रो रही थी। जो को लगता है जो की मॉम उसके लिए रो रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई और ही बात चल रही थी। उसके बाद जो अपने रूम पे बैठ के सोच रही थी वो कल स्कूल कैसे जाएगी और उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए। तभी उसकी मॉम और बहन बैठ के बात कर रही थी कि डैड के लिए हुए कर्जे को कैसे चुकाए, घर बेच के चुकाना पड़ेगा। जो कि फ्रेंड उसको मेकअप ट्यूटोरियल भेज रहे थे। अगले दिन जब जो स्कूल जा रहे थे सब लोग उस पर हंस रहे थे क्योंकि उसने बहुत ही फनी मेकअप किया था। पर जब वो स्कूल के बाद घर आती है तो फेस देख कर उसकी मम्मी भी डर जाती है। तो कहती है तुमने ये क्या हाल बना रखा है। फिर जू की मॉम उसके बताते हैं कि हम ये घर बेच के नए घर पे शिफ्ट होने वाले हैं और तुम्हें भी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कराना है। सुनकर जू बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे बुली करने वाला कोई भी नहीं होगा। उसके बाद वो अपने रूम पे बैठ के बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल देख रही थी और वो अगले दिन बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट खरीदने जाती है। फिर वो पूरी रात बैठ के वो अप्लाई करती है अपने ऊपर, तो वो पूरा परफेक्ट नहीं होता। देख रहे थे जू और उसकी फैमिली जिस शहर में जाते हैं वहाँ पर लीजू भी रहता है। जो बहुत ही खूबसूरत मेकअप लगा के अपने रूम के बाहर आती है। सब उसको देख के शॉक हो गए ये कौन है। बाद वो जब नई स्कूल में जाती है सब लोग उसको देख के वो काफी इम्प्रेस हो रही थी और सच में वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। स्कूल में लिमसू भी पढ़ता था, वो लिमसू को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाई क्योंकि उस वक्त वो ग्लासेस नहीं पहनी थी। तब लिमसू ने उसे सुसाइड करने से बचाया था। आगे हम देखते चलते चलते जू लिसू से टकरा जाती है और उसका मेकअप उसके कोट पे लग जाता है। तो वो साफ करने की कोशिश करती है पर वो साफ नहीं होता। ऐसे ही लिमचू को पता चलता है कि उसके कोट पे कुछ लगा हुआ है, वो समझ जाता है वो के वजह से ही यही लगा है। वो गुस्से से जाके अपना कोट उतर के जू के फेस पे फेंक देता है और बोलता है ये साफ करके लाओ।
जो जब वॉशरूम में जाके साफ करने की कोशिश करी वो साफ नहीं हो रहा क्योंकि ये वाटरप्रूफ मेकअप है। उससे कहती है कि उसका कोट वो ड्राई क्लीन करके लेके आएगी। और जब वो क्लासरूम में आती है सब लोग देख के उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो कुछ दोस्त भी बनते हैं, उसमें से एक का नाम है सूजिन। स्कूल खत्म होने के बाद वो सब लंच करने जाते हैं, काफी घूमते फिरते भी है जो बहुत इंजॉय करती है। वो बहुत ही खुश थे क्योंकि फाइनली उसे अच्छे फ्रेंड मिल गए थे। आगे वो जब घर पे बैठे थे तो उसका भाई उसका अगली पिक्चर क्लिक कर लेते हैं और उसके ब्लैकमेल करते हैं। उन्होंने कहा मेरा पिक्चर डिलीट करो। दोनों का जोरों शोरों से लड़ाई हो रही थी और मुझे बदले में डीमन वर्ल्ड का एल्बम चाहिए। इसीलिए जूहू वो बुक लेने के लिए स्टोर पे जाते हैं जहाँ वो बचपन में जाया करती थी। तो वो वहाँ से एक बुक उतारने की कोशिश करती है, तभी लिमसो पीछे से आके वो बुक उठा लेता है। ये बुक छीनने लगते हैं और दोनों एक साथ गिर जाते हैं नीचे। जो फिर जल्दी से उठ के अपने मुंह छुपाने लगती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया हुआ था और उसे डर था कि लिमसो उसे पहचान ना ले कि वो स्कूल वाली जो मैं ही हूँ। लिमसो से कहता है वो बुक मुझे चाहिए जो तुम्हारे पास है। जो अपना मुंह छुपा के उसको बुक दे देती है, भाग के जाने लगती है। और तभी वहाँ पर उसका ओनर आता है जो उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेके आया हूँ। अब जो उसको खाने के लिए मना कर लेती है लेकिन वो ओनर जबरदस्ती पकड़ के चला जाता है। अब जो जल्दी जल्दी वो खाने लगती है और कहता है तुम्हें ये बुक पहले पढ़ सकते हो। वेल फिर लिमसो उससे पूछता है तुम्हारा एज कितना है और उसको कहता है मुझे लगता है तुम मेरी एज की हो। पर जो जल्दी जल्दी नूडल्स खत्म करके चली आती है, घर पे आके देखते है उसका भाई बुक दे देती है, दे के उसको डांटती है तो उसकी वजह से आज वो पकड़ी जाती थी। उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है। दूसरी तरफ हम लिमसो को देखते हैं जो कल रात की बात सोच रहा था। तभी शॉप का ओनर आके बोलता है जो सब खा लिया। तब लिमसो को उसका नाम पता चलता है कि अगले दिन सुबह जो मेकअप करके उसको बहन को बोलती है आज मुझे स्कूल ड्रॉप कर दोगे। आज स्कूल जाके जैसे ही जो लिमसो को देखती है बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन लिमसो उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया, उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर सूजन उसके पास आता है। फिर देखते हैं कि लिमसो एक लड़की से लड़ रहा था क्योंकि उसने उसका फोटो क्लिक किया था। तब लिमसो उससे बोलता है मेरा फोटो डिलीट करो। फिर वहाँ से चला जाता है। जो की सिस्टर को देखते जो स्कूल के बाहर बैठे हुए थे। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म करते। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।